नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका अपने श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं। आज का वीडियो एक छोटी सी जानकारी के ऊपर लेकर बना रहा हूं कि जब संकटधारी पूजा करने बैठता है तो उसका संकट किस प्रकार की प्रतिक्रिया दिखाता है, किस प्रकार के खेल रचता है, किस प्रकार से क्या करता है और पूजा करते समय रोगी के अंदर बैठा हुआ संकट कहाँ चला जाता है, क्या करता है, इसकी जानकारी आज वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा और निजी अनुभव से दूंगा, कही हुई बातों से नहीं दूंगा। बस निवेदन यह है कि जो भी हम जानकारी आपको देते हैं उसको वीडियो को अंत तक पूरा देखा करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, वीडियो चलाया, 2 मिनट देखा, 1 मिनट देखा, उसके बाद आप निकल गए। उसका रीज़न ये है कि हो सकता है कि आपके पास उस चीज़ की जानकारी पहले से मौजूद हो। भाई यूट्यूब पे हर प्रकार की जानकारी आपको अवेलेबल हो जाती है, तो हो सकता है कि आपके पास उस चीज़ की जानकारी हो। तो हाथ जोड़कर निवेदन है, जिस व्यक्ति को उस चीज़ की पहले से जानकारी है वो हमारे वीडियो को ना देखा करे, क्योंकि इससे होता ये है कि आप उस वीडियो को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, जिससे वो यूट्यूब की रैंकिंग में बहुत नीचे आ जाता है। उस पर जितने कम समय में लोग निकलते हैं वो वीडियो उतना ही खराब माना जाता है, जिसके कारण जिसको एक्चुअल में उस वीडियो की ज़रूरत होती है वो उस तक पहुंच नहीं पाता। और हमारी और जितने भी व्यक्तिगण बाबा से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और जो जानकारी आपको देते हैं वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती असल में, जिनको उसकी जानकारी की आवश्यकता होती है। तो सोच समझकर वीडियो देखा करें। अगर वीडियो आप देखते हो तो वीडियो को पूरा देखिए, एट लीस्ट आधे से ज़्यादा वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आप 1 सेकंड, 2 सेकंड या 30 सेकंड में, 1 मिनट में देखकर वीडियो चले जाते हो। उससे क्या होता है, जितने ज़्यादा उस पर क्लिक थ्रू रेट आएंगे, जितने ज़्यादा क्लिक होकर खुलेगा और कम समय में देखा गया वीडियो होगा, उसको बेकार समझकर यूट्यूब की लिस्ट में नीचे डाल दिया जाता है। क्योंकि यूट्यूब हर वीडियो का एनालिसिस करता है, तब उसको आगे प्रमोट करता है कि इस वीडियो को आगे भेजना है या नहीं भेजना है। तो आप लोगों की इस गलती की वजह से जिसको एक्चुअल में उस वीडियो की आवश्यकता होती है उनको उस चीज का नुकसान हो जाता है। तो हाथ जोड़कर निवेदन है, या तो वीडियो बिल्कुल ना देखें और देखें तो पूरा देखें, ताकि उस वीडियो का लाभ आपको भी मिले और जितने व्यक्तियों को एक्चुअल में उस वीडियो की जरूरत है उनको भी मिले। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब संकटधारी बैठ के पूजा करता है तो उसमें होता क्या है, होता यह है कि जब हम श्री बालाजी महाराज की या किसी भी देवी देवता की आप पूजा करते हो, उस समय संकट आपका शरीर छोड़ करके साइड हो जाता है। वो आपके घर के किसी कमरे में, किसी कोने में चला जाएगा, आपके घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाएगा। ये नॉर्मली संकट करते हैं। जो छोटे लेवल के संकट होते हैं वो क्या करेंगे, वो आपके घर शरीर छोड़ा और आपके घर के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही आपकी पूजा समाप्त हुई उसी क्षण वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। एक क्या होता है कि संकट, जो प्रबल संकट होता है, कुछ संकट ऐसे होते हैं जैसे ब्रह्म राक्षस हो गया या अन्य राक्षस हो गए, या आपके बुलाकी हो गया, मशान हो गया, मशानी हो गई। ये संकट क्या है, ये भ्रम पैदा करते हैं। भ्रम कैसा पैदा करते हैं कि मशानी शरीर पे आती है, काली बन जाती है, दुर्गा बन जाती है, अनेक स्वरूप आपको दिखाएगी। उसी प्रकार जिन्न हो गया, ब्रह्म राक्षस हो गया, और आपके घर के जितने भी पितर हो गए, ये क्या करते हैं, ये आकर देवता स्वरूप बन जाते हैं और आपको भ्रमित करते हैं कि हम जो है बालाजी महाराज के दूत हैं, भैरव जी के दूत हैं, श्री प्रेतराज सरकार के दूत हैं, या माता के दूत हैं, या 3 पहाड़ी के दूत हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार की दूत की श्रेणी का स्वरूप बनाकर आपको भ्रमित करते हैं। और हम क्या करते हैं, हम इनके भ्रम जाल में आकर अपनी एक्चुअल पूजा मार्ग से हट जाते हैं। वो जो विधि बताते हैं वो विधि हम करने लग जाते हैं, और उस विधि को करने से इनको बल मिलता है और हमारा संकट नहीं कटता। तीसरा कारण कि आदमी अधिक ज्ञानी हो गया है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आदमी जो है अधिक ज्ञानी हो गया है। छोटी छोटी चीजों को वो सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता। हम या जितने भी दरबारी हैं, जो संत ऋषि महात्मा हैं, जब वो कोई भी बात बताते हैं तो व्यक्ति उसको सुनना नहीं चाहता, क्योंकि उसने वो बात पहले से सुन रखी होती है। लेकिन ये आपकी सोच गलत है, आपका तरीका गलत है। यदि कोई कुछ बता रहा है तो उसको समझिए उसके पीछे का तर्क क्या है। यहाँ पर बुद्धिजीवी आकर अपना तर्क लगाते हैं, प्रमाण पूछते हैं कि इसका प्रमाण क्या है। प्रमाण नहीं पूछना है,
आप उसके पीछे के अर्थ को समझिए। अगर अर्थ को नहीं समझ सकते तो अपनी बुद्धि मत लगाइए। पूछ लीजिए फोन करके कि आपने वीडियो इस प्रकार डाला, इसके पीछे का मतलब क्या है, हमें समझ में नहीं आया। अपनी बुद्धि लगा करके आप क्या करते हो, अर्थ का अनर्थ कर डालते हो। इसके कारण भी आपके अंदर का बैठा हुआ संकट उस चीज का फायदा उठाता है, आपको अहंकार दिलाता है, आपके अंदर ईर्ष्या भावना भर देता है, आपके मन में ऐसे विचार डाल देगा कि श्री मेहंदीपुर बालाजी से आपका इलाज नहीं हो रहा है या किसी भी धाम से आपका इलाज नहीं हो रहा है। मेरे पास ऐसे ऐसे फोन आते हैं जो ये बता देते हैं कि उस बड़े धाम से हमारा इलाज नहीं हुआ, उस बड़े धाम से हमारा इलाज नहीं हुआ, वो हमारे संकटों को नहीं पकड़ पाए और हम विभिन्न विभिन्न प्रकार के दरबारों में भटक के आ गए और हम उसी स्थिति में। वो स्थिति इसलिए है क्योंकि आपने उसके पीछे का तथ्य नहीं समझा, तथ्य नहीं समझा कि वो दरबार वाले आपसे क्या चाहते थे। आप उनसे हाथ जोड़कर निम्र निवेदन कर सकते थे कि गुरुजी हमें इतना समय हो गया आते हुए, तो हमारा संकट क्यों नहीं कटा। क्योंकि देखिए संसार में जितने भी दरबार लग रहे हैं सब दरबारों में से संकट कटते हैं, कुछ के कटते हैं कुछ के नहीं कटते हैं। अगर जिनके कट रहे हैं तो उनके क्यों कट रहे हैं और जिसके नहीं कट रहे उनके क्यों नहीं कट रहे, इस बात पे गौर करिए। यदि आपका संकट नहीं कट रहा है तो अपनी कमी को देखिए। जो गद्दी पे बैठा व्यक्ति है उसकी कमी को मत देखिए, क्योंकि वो तो औरों के संकट भी काट रहा है। जब वो औरों के संकट काट दे रहा है, अगर आपका संकट नहीं कट रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है, कहीं ना कहीं आपकी आस्था में कमी है, कहीं ना कहीं आपके नियमों में कमी है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी त्रुटि रह गई है जिसके प्रति ईश्वर आपकी तरफ अभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या कुछ कर्मों की ऐसी गति है जो अभी आपको भोगनी है। तो दरबार के ऊपर उंगली उठाने से कुछ नहीं होता। सारे दरबार एक समान है, सब जगह श्री बालाजी महाराज, भैरव जी और अनेक अनेक देवताओं की पूजा होती है। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके पास जाइए। अगर जाते हो तो पूर्ण विश्वास करिए। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि कुछ दरबारों में पैसे ज्यादा लिए जाते हैं तो आप वहां पे मत जाइए। ऐसे दरबारों में जाइए जहाँ पैसे नहीं लिए जाते, या हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करिए कि गुरुजी हमारे पास इतना धन नहीं है तो आप हमारी उसी प्रकार सहायता करें, उसी प्रकार हमारे दुख को दूर करें। अगर वो आपकी पीड़ा को समझते हैं, क्योंकि देखिए जो सच्चा गुरु होगा वो पीड़ा जरूर समझेगा। वो आपके धन के पीछे किसी चीज के पीछे आपका इलाज करना नहीं छोड़ेगा। यदि आपके पास पैसा नहीं है तब भी सच्चा गुरु आपका इलाज करेगा, क्योंकि गुरु का कर्तव्य है शिष्य का उद्धार करना, ना कि धन अर्जित करना। तो आप ऐसे दरबार में जाइए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप अपनी एक्चुअल चीजें बताइए, अपने आप को छिपाइए मत। गुरु के चरणों में खोल के रख दीजिए कि मेरे समय ये समस्या है, धन की समस्या है, प्रभु नहीं दे सकता है ना, तो वो उस तरीके का उपाय आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप कहीं भी नहीं जाते तो सीधे मेहंदीपुर बालाजी धाम चले जाइए। वहां जाकर बाबा के चरणों में अपनी विनती करिए, अपना उनके चरणों में जाकर शीश नभाइए। बाबा पर पूर्ण विश्वास करते हुए श्री बालाजी महाराज से विनती करिए कि बाबा हमारे कष्टों को हरिए, हमारे संकटों को हरिए, हमारी विपत्ति को हरिए। तो आशा करिए, विश्वास करिए कि आपका श्री मेहंदीपुर बालाजी जाने मात्र से आपका संकट कट सकता है। लेकिन बहुत से लोग अभी भी तर्क करेंगे कि हम तो 50 बार भैया 10 साल से जा रहे हैं, हमारा संकट नहीं कटा। भैया वो इसलिए नहीं कटा, आपके अंदर कोई त्रुटि, कोई कमी, कोई भावना में ऐसी गलती रह गई होगी जिसके कारण आपका संकट नहीं कटा। क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी से लोगों के संकट कटते हैं। अगर मेहंदीपुर बालाजी से काम नहीं होता तो सबके संकटों का ही काम नहीं होता ना। केवल आपका संकट या हमारा संकट या किसी और का संकट क्यों बचा? क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसी कमी है, अहंकार बस, गलती बस, हम कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं जिसके कारण हम क्या है, उस चीज के भोग के पात्र बन जाते हैं और संकट को भोगते रहते हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि अधिक जानकारी भी नुकसानदायक होती है। प्रभु कि देखो, भक्ति जब भक्ति मार्ग में चला जाता है तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि मुझे बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, कि मैं बुद्धि से परे हूं। तो हम क्या करते हैं, ईश्वर को बुद्धि से समझते हैं, ज्ञान से समझते हैं कि हमें सब ज्ञान है तो हम उससे समझेंगे। नहीं, भगवान भावना के अधीन है, भावना के वशीभूत है, प्रेम के वशीभूत है। प्रेम से और भावना से पुकार करोगे तो आएंगे कोई नियम, कोई कायदा, कोई कानून आपको मानने की जरूरत नहीं रह जाती। जब प्रेम प्रभु की चरणों में अपनी असीम पराकाष्ठा पार कर जाता है तो फिर किसी नियम, किसी विधान, किसी विधि की आवश्यकता नहीं रह जाती। नियम, विधि, विधान सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप उस प्रेम की चरम सीमा तक पहुंच सके। इसका मतलब यह नहीं कि मैंने कहा कि नियमों की आवश्यकता नहीं रह जाती तो बालाजी के नियम नहीं करने हैं। लेकिन कब तक? जब तक आपकी आस्था श्री बालाजी महाराज में दृढ़ नहीं हो जाती और आप और श्री बालाजी महाराज एक नहीं हो जाता। तो भक्त और भगवान जब एक स्थिति में आ जाता है तो उस समय फिर कोई नियम, कोई कायदा, कोई कानून फिर कार्य नहीं करता। लेकिन जब तक हम प्रभु की भक्ति में लीन नहीं हो जाते तब तक तो हमें नियमों का पालन करना होगा। जिन चीजों का परहेज करने के लिए बोला गया है
उन चीज़ों का आपको परहेज करना होगा, चाहे वो प्याज लहसुन हो, मदिरा हो, दारू हो, कोई भी प्रकार, क्योंकि फिर इसमें तर्क का विषय नहीं रह जाता, भक्ति और भावना का विषय रह जाता है। बहुत से लोग तर्क करते रह जाते हैं कि हनुमान जी ने थोड़ी कहा कि प्याज लहसुन ना खाओ, तो भाई खाओ ना। अगर आपको लगता है कि सामने वाला गलत बता रहा है तो आप प्याज लहसुन खाओ, तर्क क्यों करना है? आपको हमसे पूछने की आवश्यकता ही नहीं कि क्यों खाना क्यों नहीं खाना। आप अपनी भक्ति करिए, हम अपनी भक्ति कर रहे हैं ना। हमने आपको फोर्स किया कि आप हमारे हिसाब से चलो, या तो हमने आपको फोर्स किया हो, फोन करके बोला हो कि नहीं नहीं भाई आपको हनुमान जी की भक्ति करनी है तो छोड़ना ही पड़ेगा। वो आपकी श्रद्धा है यार, आप जो खा रहे हो खाइए। आपकी भक्ति अलग है, हमारी भक्ति अलग है। जो हमें पता है हम वो बताएंगे। हम नहीं खाते तो हम सबको खाने के लिए मना करते हैं, आप खाते हो आप सबको खाने के लिए बोलते हो। तो यही फर्क होता है। आप गुरुजनों की वाणी पर विश्वास करिए, क्योंकि भगवान श्री राम ने भी यही बोला है, प्रथम भक्ति संतन कर शंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कि भगवान श्री राम माता सबरी जी से कह रहे हैं कि संत जनों की सेवा, संत जनों के सानिध्य में रहना मेरी प्रथम भक्ति है, और मेरी कथा में रुचि रखना और मेरी कथा को पूर्ण रूप से जानना, सुनना, ये भी मेरी भक्ति है। अगर आप ये दो भक्ति भी कर लोगे ना तो किसी अन्य भक्ति की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। और तीसरी भक्ति प्रभु ने बोली है कि अगर आप गुरुजनों की, संत जनों की, दरबारी जनों की श्रद्धा भक्ति भाव से सेवा करिए, उनके वचनों पर पूर्ण विश्वास रखिए, चरण में नतमस्तक होकर के अपने कष्ट दूर करने की विनती करिए, तो स्वयं श्री बालाजी महाराज, जगत गुरु श्री महादेव आपके संकटों को काटने के लिए पृथ्वी पर आ सकते हैं। लेकिन आप वैसे बनिए, विनम्र बनिए। विनम्र बनकर आप सब कुछ पा सकते हैं, ज्ञानी बनकर कुछ नहीं पा सकते, क्योंकि भरे हुए घड़े में कुछ नहीं बनता। जो घड़ा पहले से भरा हुआ है उसमें आप क्या भरोगे? अपने आप को खाली रखिए। एक कहावत है कि यदि आपने सीखना छोड़ दिया यानी कि आप मर चुके। अगर आप में सीखने की रुचि खत्म हो गई और आपने सीखना छोड़ दिया है तो यू आर डेड, तुम मर चुके हो। तो सीखने की प्रवृत्ति को जागृत रखिए। आप यूट्यूब के जरिए जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उसको सुनिए, उसको ग्रहण करिए। 2 सेकंड सुना और फिर सोचना कि यार ये तो मैंने सुन रखा है, यार गुरुजी वही बात बता रहे हैं जो पिछली बार बताई गई थी। ठीक है ना। हनुमान जी महाराज आज भी कहते हैं कि जहाँ जहाँ श्री बालाजी महाराज उपस्थित होते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा होती है वहाँ श्री हनुमान जी महाराज स्वयं उपस्थित रहते हैं। हनुमान जी कौन? ज्ञानियों में अग्रगण्य है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, बल बुद्धि के दाता हैं, उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। और संपूर्ण रामायण उनके सामने की है, उन्हें तो सब याद है। लेकिन आज भी जब रामायण होती है तो वो केवल मौन धारण करके पूरी रामायण को सुनते हैं, ना बोलते हैं ना चालते हैं। हाँ, कभी उनको कुछ ज्ञान देना होता है तो ज्ञान भले दे देते हैं, लेकिन विनम्र भाव से। अब कितनी जगह सुनते हैं, अगर 10 जगह रामायण हो रही है तो 10 जगह उपस्थित होंगे, 1000 जगह रामायण हो रही है तो 1000 जगह उपस्थित होंगे, और एक ही कथा को वो बार बार सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सुनने की जिज्ञासा है। तो सुनने की जिज्ञासा पैदा करिए। भक्ति मार्ग में जाने का सबसे सरल उपाय है कि संत जनों की वाणी को सुनिए, सत्संग को सुनिए, उसके पीछे के तथ्य को जानिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। अगर आप इन सब तथ्यों को नहीं जान सकते तो आपका संकट, आपकी विपत्ति सब ऐसे ही बना रहेगा। आप कहीं भी नहीं जा पाओगे। संकट कट भी जाएगा तो भी विपत्ति बनी रहेगी, क्योंकि भक्ति मार्ग को नहीं पकड़ पाओगे। भक्ति मार्ग को पकड़ना है तो विनम्र होकर, निवेदन होकर सुनिए। हम यहाँ पर YouTube पर वीडियो बनाते हैं श्री बालाजी महाराज से रिलेटेड, लेकिन जितने भी चैनल वाले हैं जो भी YouTube पे श्री बालाजी महाराज की जानकारी डालते हैं, सबका देखते हैं। चाहे वो बाबा के प्यारे वाले हों, चाहे वो राम भैया भगत जी हो, चाहे वो पंडोकर सरकार हो, चाहे वो बागेश्वर धाम वाले हों, चाहे वो मन्नू भैया का दरबार हो, चाहे करौली सरकार का दरबार हो, चाहे वो अंजनी माता का दरबार हो। ऐसा कोई दरबार हम नहीं छोड़ते जो नहीं देखते, ऐसी कोई वीडियो नहीं है जो हम नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि संपूर्ण ज्ञान हमें भी नहीं है, हमें भी कहीं से सीखना होता है। हम उनकी वीडियो को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि यार यहाँ पे किस प्रकार से भक्ति की जा रही है, किस प्रकार इन्होंने वचन दिए, मन्नू भैया ने क्या वचन दिए, मन्नू भैया ने क्या बोला, या पंडोकर सरकार वाले बाबा के बारे में क्या बोल रहे हैं। अब गुण मत देखिए, गुण देखिए कि उनके अंदर गुण क्या है, क्योंकि गुरु के गुण ग्रहण करिए, अब गुण ग्रहण मत करिए। आप गुरु के गुण ग्रहण करने जा रहे हैं। अब गुण नहीं ग्रहण करना कि कौन किसकी बुराई कर रहा है, क्या कर रहा है। वो तो देखो समाज है, समाज में सब प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, लेकिन आप गुण को ऑब्जर्व करिए। 1000 प्रकार की वीडियो हम देखते हैं, 1000 प्रकार की ऐसी कथाएं सुनते हैं, ऐसी प्रभु के वचनों को सुनते हैं, कथावाचकों की कथा को सुनते हैं ध्यान लगा करके। आखिर कथावाचक कहना क्या चाह रहा है, कि कहीं हमसे त्रुटि ना हो जाए और बालाजी महाराज की सेवा में कोई ऐसी त्रुटि ना हो जाए कि बाबा की कृपा का हाथ हट जाए। ध्यान से सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, और एक एक चीज को 10-10 बार सुनते हैं।
तो वही जिज्ञासा पैदा करिए कि आप प्रभु के वचनों को सुन सकें, कोई क्या कह रहा है। हनुमान जी के बारे में कितनी कथाएं प्रचलित हैं, कथा में क्या है, तुलसीदास जी ने क्या कहा, वाल्मीकि जी ने क्या कहा, और देव जितने भी ऋषि मुनि संत हैं वो अपनी भाषा अपनी वाणी में क्या बोल रहे हैं। आप तुलना मत करिए कि वो ऐसे कह रहे थे, वो ऐसे तुलना के चक्कर में मत पड़िए। वो कह रहे हैं क्योंकि वो उस लेवल पे हैं कि वो कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते क्योंकि हम उस लेवल पर भी नहीं है। हमें पता है कि हमारा लेवल क्या है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म ही रहना चाहते हैं और आजीवन सूक्ष्म ही रहना चाहते हैं, अहंकार से परिपूर्ण होकर ऊपर नहीं जाना चाहते। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी दी हुई छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी और संकट आपका क्यों नहीं कट रहा ये जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गई होगी। अगर आप समझ सकते हो तो समझ जाइए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।